आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आप मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे होंगे। जो मेरा चैनल बनाने का या वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए और अपने घर पर कुछ ना कुछ सीखिए, जो अगर आपको पार्लर जाने का टाइम नहीं है तो। ठीक है, आज मैं आपके साथ में बात कर लेती हूँ मैनीक्योर पेडिक्योर की। मैनीक्योर पेडिक्योर भी ब्यूटी पार्लर के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है। उसकी भी थियरी है और उसके भी थोड़े टूल्स नियम है वो जो हमें जानने चाहिए और उसको हमें फिर फॉलो भी करना चाहिए। ठीक है, कस्टमर को हमें सबसे पहले ये पूछ लेना चाहिए कि आपको किसी तरह का कोई एलर्जी या डायबिटीज़ तो नहीं है, क्योंकि अगर जो डायबिटीज़ होती है तो हमें मैनीक्योर पेडिक्योर के जो भी टूल्स है उसे हमें बहुत सावधानी से हमें यूज़ करने हैं कि बाई चांस अगर काम करते टाइम वर्क करते टाइम अगर उनको वो कोई टूल्स चुभ ना जाए जिससे कि ब्लड निकलने लगे। ठीक है, यानी उनके की जो डायबिटीज़ होती है उनकी स्किन भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए आप उनसे वो पहले ही वो चीज़ पूछ लिए जी। ठीक है, अभी मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर कौन से टूल्स हमें यूज़ करने हैं। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे, नेल रिमूवर। ठीक है, नेल पॉलिश रिमूवर। फिर इस तरह की एक ऑरेंज स्टिक आती है, इसको नेल फाइलर में भी यूज़ कर सकते हैं और नेल के ऊपर की जो है पीलापन है उसको साफ़ करने भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक वन थी। इसके अलग अलग आते हैं, कभी ऐसी पैटर्न भी आती है। देखिए, ये जो वेगा का है इसके अंदर 4 दिए होते हैं, ये भी काफ़ी यूज़फुल होती है, आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक ये है, इसे हम कहते हैं क्यूटिकल पुशर और क्यूटिकल कटर। ठीक है, इसका आगे का ये जो पॉइंट है यही हमें सावधानी से यूज़ करना होता है, क्योंकि बाय चांस क्या है कि कभी अगर ये हमें इसकी जो पिन है वो जो स्टील की आती है वो क्लाइंट को लग सकती है, इसलिए हमें इसको सावधानी से सीखना है और सावधानी से हमें यूज़ करना है। इसका जो पीछे का ये जो पार्ट है इसे हम पुशर कहते हैं। इससे हमें नेल के ऊपर की जो स्किन है उसे पीछे की तरफ पुश करनी होती है। ठीक है, क्यूटिकल को, ये क्यूटिकल पुशर और ये क्यूटिकल कटर। ठीक है, और इसी तरह वो अगर मार्केट में ना मिले तो बाई चांस आपको ऐसा भी मिल सकता है। इसके आगे भी क्यूटिकल कटर है और इसके पीछे भी ये जो स्टील का पार्ट है ये भी क्यूटिकल पुशर है। इस तरह का मैं दोनों ही आपको यूज़ करके बता दूंगी कि हमें किस तरह इनको यूज़ करना है। ठीक है, फिर एक इस तरह की भी छोटी सी पर्सनल किट भी मिलती है, उसे आपको बस यहाँ से ऐसे प्रेस करेंगे अंदर की तरफ तो ये खुल जाएगी। इसके अंदर भी सारे टूल्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको ये बताया था, ये इस तरह का ये 4 पार्ट है, इस तरह का 8 पार्ट का भी ऐसा ही ये आता है। ये काफ़ी यूज़फुल होता है पार्लर में हमें यूज़ करने के लिए और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट भी होता है। ठीक है, ये इस तरह का होता है। ये अभी जैसे राउंड में है, ये चौरस बॉक्स में भी मिलता होता है। आप इस तरह का भी इसको परचेज, इसके अंदर 1 2 3 बाय लिखे होते हैं कब हमें कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। ज़्यादातर हमें तो इसका हैमरी पेपर, बफर और पॉलिश वही ज़्यादा हमें यूज़ आती है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं मैनीक्योर करना। उसके पहले हमें मैनीक्योर में क्या करना चाहिए, कौन सी इसमें अगर जो पूरा ही मैनीक्योर हम लोग साथ में लेते हैं तो इसके अंदर क्रीम आएगी, स्क्रब आएगा और पैक आएगा। ठीक है, मैनीक्योर पेडिक्योर की अलग से किट बनी हुई आती है, आप उसको परचेज़ कर लीजिए। अभी हम सीख रहे हैं कि अगर हमें घर पे हमें खुद का अगर मैनीक्योर करना है तो हमें किस तरह करना है। टूल्स तो मैंने आपको सभी बता दिए, टूल्स तो आपको तो परचेस, और नेल कटर। ठीक है, ये वाली नेल कटर और कॉटन हमें थोड़ा साथ में रखना है, प्लस 2 नैपकिन रखने हैं, एक नैपकिन छोटा और एक नैपकिन बड़ा। छोटा जो नैपकिन है वो हमें हमारे हाथ साफ़ करने के लिए या यूज़ करने के लिए हमें चाहिए, और इस तरह का जो बड़ा नैपकिन होता है वो क्लाइंट के ऐसे रख दिए ड्रेस के ऊपर, ताकि उनका ड्रेस में किसी चीज़ की गंदगी ना हो। ठीक है, अब हम यूज़ करते हैं मैनीक्योर स्टार्ट करना। तो मैनीक्योर करने से पहले सबसे पहले हमें हाथों की जो नेल पेंट होती है वो हमें हटा देनी होती है, और नेल पेंट हटाने के बाद में हमें हमारे हाथ 10 से 15 मिनट तक गुनगुने पानी में डीप में रखने होते हैं, ताकि हमारे जो साइड की जो सब स्किन है वो सब सॉफ्ट हो जाए। तो ये सब चीज़ अभी मैंने करके रखा हुआ है। उसके बाद हमें ये नेल की ये जो लाइन होती है ना,
अभी आप मेरा नेल देख लीजिए किस तरह का है। ये जो नेल की ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर आपको क्यूटिकल क्रीम अप्लाई करके 5 मिनट छोड़ देनी होती है। इसी लाइन के ऊपर 10 उंगलियों में आपको ये क्यूटिकल क्रीम, लिखिए क्यूटिकल क्रीम आपको अप्लाई करके रखनी होती है। बाय चांस आप घर पे कर रहे हैं, अगर आपके पास में क्यूटिकल क्रीम नहीं है तो आप उसकी वजह वैसलिन भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वैसलिन से भी स्किन आपकी सॉफ्ट हो जाएगी। मेन पर्पज़ हमारा है यहाँ की स्किन है उसको हमें सॉफ्ट करना, और काम करते टाइम हमें दर्द ना हो और क्लाइंट को दर्द ना हो। ठीक है, अभी मैंने वो चीज़ करके रखी है। मैंने क्यूटिकल भी क्यूटिकल क्रीम भी लगा के रखी थी, हाथों को मैंने डिप भी करके रखा हुआ है, और नेल पेंट भी मैंने निकाल के रखी हुई है। ठीक है, अभी मैं आपको सिखाती हूँ कि हमें किस तरह काम करना है। देखिए, सबसे पहले हमें ये जो स्किन पुशर है ना, स्किन पुशर से हमें नेल की ये जो स्किन है उसको हमें पीछे की तरफ धकेलनी है। ठीक है, आपको ये स्किन हमें पीछे की तरफ क्यों धकेलनी है, क्योंकि कई बार से अगर हमने कुछ काम नहीं कराया होता है मैनिक्योर, तो ये जो आगे की जो स्किन है नेल के आगे की, वो जो स्किन है वो आगे आ जाती है। तो स्किन आगे आ जाती है, वो हमारे नेल को ढक देती है। तो उससे क्या होता है, हमारे जो नेल की जो साइज़ है, देखो अभी मैंने पुश किया, ये मेरा नाखून बाहर आया इतना। ठीक है, और ये जो निशान है ना वो वोटिंग का है, इलेक्शन का। ठीक है, तो ये जो है अभी मेरा नाखून इतना बड़ा है, जब मैंने इसको स्किन को ऐसे पीछे की तरफ धकेल दिया, तो आपको भी स्किन को जहाँ जहाँ से स्किन आगे आपको आई है नाखून में दिखती है, वहाँ से आपको स्किन को पीछे की तरफ उसको पुश करना है। ठीक है, यहाँ से अगर जो साइड में से भी कोई स्किन ऐसे आती है तो साइड की में भी आपको ये ऐसे इसको यूज़ करना है, बराबर। देखिए, इसी तरह मैंने मेरे सभी नाखून में मैंने करके रखा हुआ है। ये 2 नाखून जो थे मैंने आपको बताने के लिए छोड़ दिए थे। ठीक है, अभी देखो ये दोनों में मैंने, आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना वाइट वाइट हो गया है। ये अभी मेरा नया नाखून बाहर आया, पीछे की जो ये जो स्किन है, ये स्किन पीछे की तरफ पुश हो चुकी है। ठीक है, अभी मैं आपको इसके ऊपर यूज़ करूँगी ये क्यूटिकल कटर। अभी पहले इसके पीछे का जो फीचर है ये भी किस तरह वर्क करता है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आप क्या नाखून ये देखो इस तरह इसको पीछे की तरफ आप ले जाइए। ये स्किन को, ये रबड़ का होता है इसलिए इससे क्लाइंट को कुछ इतना पेन नहीं होता है। फिर और ऐसे ले जाइए। प्लस इसका एक और वर्क है, नाखून को यहाँ से ऊपर उठाने के लिए। ऐसे देखो, नाखून के अंदर ये जाएगा पॉइंट वाला हिस्सा, और ये ऐसे साफ करेगा नाखून को यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ से। ठीक है, ये देखो दोनों मैंने बता दिया, ये पुशर और ये क्यूटिकल कटर। इसके पीछे भी ये पुशर है, ये स्टील का पुशर है, ये रबड़ का है। ठीक है, अब क्यूटिकल कटर को हमें यूज़ कैसे करना है तो मैं आपको वो बता देती हूँ। ठीक है, देखो अब ये एक उल्टा साइज़ है और एक सीधा साइज़ है। ठीक है, ऐसे ये उल्टा हो जाएगा और ऐसे ये सीधा हो जाएगा, तो हमें इसको ऐसे यूज़ करना है। ठीक है, इसको मैं रखूँगी अपने नाखून के ऊपर ऐसे। ये ऐसे यहाँ की स्किन जो होती है, जो भी हमने ढकेली है, उस स्किन को हमें ऐसे इसको चलाना है, ऐसे करके। ये स्किन हमारी ऐसे ये कट करेगा, जो स्किन अभी हमने पीछे की तरफ ढकेली है। देखो ये ऐसे ऐसे ये वर्क करेगा, ऐसे ऐसे हमारी ये स्किन को कट कर देगा। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से हमें इस तरह ही हमारी स्किन को कट करना है। ये आई हुई जो स्किन है वो काफ़ी रफ स्किन लगती हुए, और वो इजी कट हो जाती है। देखिए आप इससे दिख रहा है आपको, ये जो स्किन है अभी वो कट हो चुकी है यहाँ से। देखो ये स्किन में इसका वो एक पार्ट है अभी है। ठीक है, अब इसको यहाँ से कट करिए स्किन को, और फिर ये यहाँ से। ठीक है, ये हो गया क्यूटिकल कटर का काम, क्यूटिकल पुशर का काम। अभी हम लेते हैं ये वाला भी। ठीक है, अब इसके अंदर लिखा, अभी देखिए आप मेरे नाखून की अभी मेरे सिचुएशन क्या है। अब जब मैं इसको यूज़ करूँगी तब मेरे नाखून की सिचुएशन क्या होगी। अभी ये जो इसका हैमरी पेपर है, मैं पहले फर्स्ट वो लेती हूँ। अभी मैं इसको इसके ऊपर प्रेस कर रही हूँ, इसके ऊपर थोड़ा रब कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसका
अब देख रहे हैं, देखो ये मैंने, इससे क्या होता है जो हमारे नाखून के ऊपर की जो थोड़ी रफ स्किन है वो हट जाती है। और भी ठीक है, अभी ये है टोटली हैमरी। इससे क्या होगा, और हमारा जो नाखून है डीप में, जैसे कि अभी उससे है तो उससे अभी वो नहीं गया है, ये पटिंग का, इलेक्शन का, इससे चला जाएगा। देखिए चला गया। अभी यहाँ से साइड में थोड़ा सा है। अगर किसी के नाखून बड़े नहीं है और हमें नेल कटर से नहीं कट करना है तो हम इसी से उसको शेप भी दे सकते हैं नाखून को। जो फाइलर का वर्क होता है वो ये काम कर सकता है। ठीक है, देख लीजिए हो गया नाखून साफ। अभी जो नाखून है लेकिन ये रफ है, अभी हमें इसके ऊपर साइन देनी है। ठीक, इसके लिए हमें बफर का इस्तेमाल करना है। इस पे आप लिखा होता है, देखिए ये है बफर, इसके ऊपर लिखा हुआ। ठीक है, अभी मैं पहले बफर का इस्तेमाल करती हूँ। बफर से क्या होगा कि हमारी जो नाखून है उसमें साइन आएगी, प्लस एक्स्ट्रा जो अभी हमने इसके ऊपर घिसाव किया है, तो जो भी जो नाखून है जो अगर बरछट जैसे हो गए हैं वो अभी ठीक से एक लेवल में हो जाएंगे। बफर ये काम करेगा। ठीक है, अभी हमारा नाखून एक लेवल का हो गया है, देखिए। ठीक है, अभी इसके ऊपर कोई भी खुरदरापना नहीं है, अभी ये स्मूथ हो गया है। अब हम इसके ऊपर करेंगे शाइन का काम। देखो इसके ऊपर लिखा है शाइन और पॉलिश। ठीक है, अभी इसे हमें यूज़ करना है। हमें इसका यूज़ जब तक करना है जब तक हमें नाखून के ऊपर साइन दिखाई ना दे। ठीक है, हमें ऐसे करते जाएंगे और नाखून को हमारे चेक करेंगे। देखिए आ रही है शाइन नाखून में, दिख रहा है आपको किस तरह का पहले नाखून था और ये अभी का नाखून कैसा है। आपको अगर देख सकते हो तो ये देखो, ये दोनों नाखून आप देख सकते हो। ठीक है, ये वाला नाखून कैसा है, अभी इसमें मैंने कुछ भी वर्क नहीं किया है, इस नाखून में मैंने अभी आपको वर्क करके बताया है। ठीक है, इसलिए मैनीक्योर भी ज़रूरी है। ज़्यादातर मैनीक्योर जैसे ऑफिस के अंदर जो है ऐसे इस्तेमाल जॉब पर है, फ्रंट डेस्क पे जो भी लेडीज़ काम करती है तो उन्हें अपने नाखून का ख्याल काफ़ी अच्छी तरह रखना पड़ता है, इसलिए उनके लिए। और हमें खुद भी घर पर भी हमारे नाखून का ख्याल हम रख। देखिए अभी कितना शाइन कर रहा है, मुझे इसके ऊपर कोई नेल पेंट की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो नाखून है वो पर्सनली बगैर नेल पेंट के बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, बाकी के नाखून देख लो आप, उसके अगेंस्ट दिख रहा है ना। अभी मैं आपको बताती हूँ कि अब हमें स्क्रब और क्रीम और उसका इस्तेमाल करना है। वो उसके जो स्टेप्स है उस स्टेप्स में आपको बताऊंगी किसी और वीडियो में। लेकिन अभी जैसे कि प्रेशर पॉइंट देना है, मेन जो चीज़ है प्रेशर पॉइंट देना है। तो हमें ना, जब हम भी मैनीक्योर करते हैं तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर ये जो उंगली में एक्यूपंक्चर का जो उंगलियाँ काम करती होती है, तो हमें इस तरह प्रेशर पॉइंट देना होता है हर एक उंगलियों के इसमें। ठीक है, प्लस जो भी क्रीम हम इस्तेमाल करते हैं उस क्रीम से हमें ऐसे भी उनको थोड़ा रिलैक्स करना होता है, ऐसे। ठीक है, फिर आपका ये जो हैंड है, हैंड को राइट मूवमेंट में और लेफ़्ट मूवमेंट में ऐसे आपको घुमाना है। क्लाइंट का हाथ आप ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़ के आपको उसे
घुमाना है, उनको कहिए हाथ आप एकदम लूज़ रहिए, फ्री बैठिए, एकदम रिलैक्स होकर बैठिए, तब ये अच्छे से वर्क करेगा। उससे क्लाइंट क्या होगा, थोड़ा रिलैक्स फील करेगा, उनके नाखून भी अच्छे हो जाएंगे और आपको भी अच्छा लगेगा अपना अच्छा काम करके। ठीक, अभी इसके अंदर जैसे मैनीक्योर ये हुआ, तो मैनीक्योर के पानी में मैंने क्या डाला था, मैनीक्योर के पानी में मैंने सिर्फ शैम्पू ही डाला था और मैंने उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं डाला था। लेकिन जब हम पेडिक्योर करते हैं तो पेडिक्योर में हमें शैम्पू के साथ साथ में थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी डालना पड़ता है, और उसकी क्या वजह है वो हम जब पेडिक्योर का चैप्टर में लूँगी तो उस थ्योरी में आपको बताऊँगी हमें उसमें क्यों डालना पड़ता है। लेकिन आप गलती से भी मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब आप मैनीक्योर कर रहे हैं तो उस पानी में मत डालिए। ठीक है, कहीं कहीं पर छोटा जो ऐसा होता है, मैंने देखा होता है कि सब चीज़ें एक ही चीज़ में ऐड कर देते हैं और हाथ और पैर दोनों उनको क्लाइंट को बोल देते हैं आप इसके अंदर डिप करके बैठ जाओ ऐसे करके। लेकिन वो सही तरीका नहीं है, दोनों की प्रोडक्ट अलग अलग है, दोनों के टूल्स भी अलग अलग है। नेल के दोनों के टूल्स अलग है, लेकिन उसके अंदर पेडिक्योर के अंदर हमें 2 चीज़ और एक्स्ट्रा यूज़ होती है। मैं आपको बता देती हूँ उस चीज़ के बारे में। देखिए इस तरह का होता है इसे हम, ये भी क्यूटिकल कटर होता है, मगर ये जो क्यूटिकल कटर नहीं, ये स्किन कटर है, सॉरी ये स्किन कटर है। मगर जो एड़ी जो ज़्यादा ही अगर सर्दियों में किसी की फटती है तो ये उनके लिए, क्योंकि उनको हमें बहुत ज़्यादा उसको वो नहीं कर सकते स्क्रबिंग जैसा, तो हमें इससे उनका टाइम भी बचेगा और हमारा भी टाइम बचेगा और बहुत ही अच्छा और इजी काम होएगा। ये हमें यूज़ करना हमें सीख लेना चाहिए। देखो इसको यहाँ से हमें ओपन करेंगे तो इसके अंदर से ऐसी ब्लेड निकलती है। ठीक है, एक ब्लेड एक क्लाइंट के अंदर ही हमें यूज़ करनी है, जो उनकी एक्स्ट्रा जो डेड स्किन है एड़ी की वो स्किन इससे कट होती है। ठीक है, इसको वापस से हमें लगा, एक क्लाइंट में जब यूज़ हो जाती है उसके बाद में इसे हमें फेंक देनी होती है। ठीक है, फिर इसको हम वापस से ऐसे फिट कर देते हैं। ठीक है, हो गया बेटा। दूसरा है, अगर हमें वो नहीं यूज़ करना है तो इस तरह का या इससे अलग और भी मार्केट के अंदर आते हैं मशीन। ये डायरेक्टली मशीन है, लेकिन डायरेक्ट ये मशीन जो है वो भी हमें लास्ट में, ये मशीन जो जैसे कि ये जो है ये हमें किसकी एड़ी पे इस्तेमाल करना है, जिसकी एड़ी बहुत ज़्यादा फटी हुई है, बहुत ज़्यादा उनके डेड लेयर पैर में आ गया है, उनके उम्र हमें ये इस्तेमाल करनी। अगर किसी की एड़ी में कोई जात का प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ नॉर्मल ही कुछ है, तो उसके लिए हमें ये यूज़ करना है। या तो फिर हमें जो 4 का आता है ना, ये वाला ये भी हमें उनके ऊपर, देखो ये इस तरह का, ये जो स्टील का बना हुआ है ना, ये हमें लेना है। ठीक है, स्टील वाला, लोहे का नहीं लेना। हाँ, किसी को डायबिटीज़ हो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये लेना है। इस तरफ इसका हैमरी पेपर आता है, वो है। ये स्टोन है एड़ी के लिए, और ये ब्रश है नाखून के लिए। ठीक है, अब ये जो मशीन की मैं बात करूँ कि ये इसके अंदर सेल लग जाता है। सेल लगने के बाद में ये ऐसे राउंड में घूमता है। तो ये क्या करता है, ये जो जितनी भी हमें स्किन एड़ी की जो हमें कट की है उसको पॉलिश देने का काम करेगा ये। तो ये क्या इजी ऐसे, अगर इस पर सेल लगा देंगे तो वो इजी ऐसे ही उसके ऊपर चलने लगेगा। तो ऊपर की जो थोड़ी थोड़ी जो हल्की हल्की जो स्किन है उस स्किन को ये अपने ऊपर ले लेगा। ठीक है, अगर आपको अभी भी मैनीक्योर में कोई रह गया हो टॉपिक मेरा जो मैंने आपके साथ में शेयर नहीं किया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। वैसे तो मैंने जितने भी इसके जो टूल्स हैं मैनीक्योर में यूज़ होते हैं वो मैंने ले लिए हैं। ठीक है, और स्क्रब है, क्रीम है, पैक है, उनके मसाज के स्टेप्स अलग है। वो मैं किसी दिन आपको पूरा प्रैक्टिकल मैनीक्योर करके बताऊंगी, उस दिन मैं आपको वो स्टेप्स ले लूँगी। परंतु अभी आप इतना नाखून का तो आप अभी घर पर कर ही सकते हैं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और जिनको ज़रूरत है उनको ज़रूर शेयर कीजिए। और वीडियो देखते देखते आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ आज सब्सक्राइब भी कर दीजिए।